ये हमारा सीयूटी का लेक्चर ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 2 होगा। इससे पहले मैं ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 1 करा चुका हूँ। देखो ज्योग्राफी का मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको सेपरेटली कोई ज्योग्राफी पढ़ाना चाहता हूँ। एक्चुअली जीके कवर करना चाहते हैं। हमारे जो एग्जाम में जीके आती है तो उसको हम कवर करना चाहते हैं। और उसमें भी हम ये देखेंगे कि किस टाइप की आपको इंडियन ज्योग्राफी, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया कि वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है सोलर सिस्टम से, उसने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने आपको सॉल्व भी कराए। तो मैंने उसी हिसाब से ये जो है लेक्चर डिजाइन करे हैं। आपके पिछले साल के क्वेश्चन ज़्यादा डेप्थ में गई है, डेप्थ में नहीं गए हम। यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ों को बस करना है हमको, बस मोर देन सफिशिएंट। कभी आप उसको पता लगा, मैं आपको सबसे पहले पिछले साल के क्वेश्चन दिखाता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो आपका जो है 8 मई को पेपर होने वाला है और लगभग लगभग आपका जो है अब तो 30, केवल 29 डेज के अबाउट आप लगाओ कि आपके पास इतना टाइम बचा है। तो टाइम नहीं है बिल्कुल भी। कभी आप सोचो कि बोर्ड खत्म हो गया और आप बस बस हो गया। देखो अब जब वो बात, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई कि बोर्ड होता था, सब कुछ खत्म हो जाता था। अब क्या है, एंट्रेंस होते हैं। तो आपको अच्छा स्कोर करना है अच्छी यूनिवर्सिटी में, ड्यू जैसी, बनारस जैसी यूनिवर्सिटी में अच्छा कॉलेज लेने के लिए आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और उसके लिए आपको सीयूटी देना पड़ता है। तो आप देख रहे हो कि आपका जो 8 मई से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। आपका कब होगा ये देखने वाली बात होगी, जब आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उससे पता लगेगा। 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 कंपलसरी होंगे। कंप्यूटर बेस्ड जो है पूरा टेस्ट होगा। तो और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, और अगर आप एक क्वेश्चन को गलत कर देते हो तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये सारा प्रोसेस है। उसके बाद में ये सिलेबस दे रखा सीयूटी के अंदर, जनरल नॉलेज, बस यही बोल दिया, करंट अफेयर, और कुछ नहीं बोला इन्होंने। तो आपको खुद ही पिछले साल का क्वेश्चन देखकर सॉल्व करना पड़ेगा कि भाई कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला था, विच स्टेट इज सॉर्ट, मतलब यहाँ पर क्या नहीं बोला था मैंने, पीछे आपको लेक्चर में पढ़ाया था, उसी बेसिस पर ये क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है ये। ऑन विच डेट इज द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नदर हेमिस्फीयर में। तो देखो मैंने आपको बताया था, देखो कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पर। वैसे तो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में हम देखेंगे। बस ये वाला क्वेश्चन, एक दो जो क्वेश्चन पीछे वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाए थे उस पर बेस क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। बस दिखा दूंगा। ये इक्वेटर होती है और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। इंडिया से पास हो रही है, ये इंडिया के कौन से स्टेट से पास हो रही है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किन किन कॉन्टिनेंट से पास होती है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब देखो यहाँ पर इस पर मैं बात करता हूँ, उसने क्या पूछा है कि शॉर्टेस्ट डे इन नदर्न हेमिस्फीयर में। तो शॉर्टेस्ट डे कब होगा, जब सन यहाँ पर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सन होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सन यहाँ पर सन साइन करता है। तो इसकी वजह से होता क्या है, यहाँ पर लॉन्गेस्ट डे होते हैं, सबसे बड़े दिन, और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट नाइट होती है। लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है। अब यहाँ पर एट द सेम टाइम, जब 22 दिसंबर होगा उसी टाइम पर यहाँ पर क्या होगा, नदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर सबसे लंबी रात होगी, लॉन्गेस्ट नाइट। लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट डेज, दिन बहुत छोटे होंगे, ठीक है। तो ये आपको डेट के बारे में पता होना चाहिए, शॉर्टेस्ट डे। तो अब यही पूछ रहा था कि भाई रात यहाँ पर शॉर्टेस्ट डे कब होगा, तो 22 दिसंबर को, समझ रहे हो। तो मतलब देखो ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो देखो फिर नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा, ये वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा, और ये पिछले साल ये थोड़ा ब्लर है उसमें, जहाँ से मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया पेपर से पिछले साल के, वो ब्लर ही था। और यहाँ पर देखो एक में ये पूछा है लेंथ वाइज सबसे छोटा सबसे बड़ा, तो ऐसा पूछा है। मैं आपको इसको बाद में सॉल्व कराऊंगा। और यहाँ पर देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा छत्तीसगढ़ के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। तो मैप वाले क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख के चले जाना। कि भाई इसमें ऐसा नहीं कि भाई इसमें मेरे कुछ कराने की जरूरत है, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, मैप देख के जाना पड़ेगा। और एक ये लाइट ट्रैवल, देखो ये जो है जनरल साइंस पर बेस्ड क्वेश्चन है वैसे तो। बस यहाँ पर याद कर लेना, मैंने आपको पिछला वाला लेक्चर कराया था उसी पर बेस है। तो उसके अंदर मैंने ये बताया था कि वैक्यूम के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है लाइट की, वो होती है। तो वाटर के अंदर इतनी नहीं होती ना, एयर के अंदर होती है। तो और स्पीड ऑफ द लाइट इज मैक्सिमम इन द वैक्यूम। अब कितनी होती है, देखो ये पता होना चाहिए आपको, 3 × 10⁻⁸ होती है। और मैंने आपको बताया था कभी कभी ये नहीं देता है, कभी कभी वो आपको दे देगा 3 × 10⁵ ये होती है। तो देखो ये वाले क्वेश्चन जो है आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। मतलब ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। वो चाहता है एग्जामर कि भाई आपको बेसिक आता है। अब ये मैकमोहन लाइन, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ये भी देखेंगे। और ये देखो ये क्वेश्चन था, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो आपको बस सिंपल से बताना है ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर और ये कैप्रिकॉन पास होती है।
तो अफ्रीका ही कॉन्टिनेंट एक ऐसा है जिससे तीनों की तीनों पास होती है, और कोई ऐसा कॉन्टिनेंट है ही? तो अ, अ, हाँ ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो अब ये हमारा और ये हमारा जो है यहाँ से लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं थोड़ी चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखो इंडिया एंटायरली नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, जिसमें पीछे लेक्चर में आपको बता चुका भी था, नहीं बताया मैंने शायद। तो देखो समझ लो, ये क्या है, ये हमारे पास इक्वेटर है, 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के इधर जितना भी पोर्शन होगा उसको नदर्न हेमिस्फीयर में बोला जाता है कि ये नदर्न हेमिस्फीयर है, नदर्न हेमिस्फीयर है। और इक्वेटर के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको सदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। तो अब इंडिया इंडिया कौन सी स्फीयर में? नदर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद में अभी सब ये देखते हैं, ये क्या है, ये है लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड के इधर वाला जो जितना भी होता है उसको हम बोलते हैं ईस्ट, और जो जो इधर वाला रीजन होता है उसको हम वेस्ट बोलते हैं। तो इंडिया क्या है, इस लॉन्गिट्यूड के, इसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास हो रही है? लंदन से पास हो रही है। ये थोड़ी सी फैक्चुअल चीजें देखो पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी टाइप की जो क्वेश्चन है वो पूछ ली जाते हैं, कोई कि प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास हो रही है, लंदन से पास हो रही है, तो ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, जो यहाँ से पास हो रही है, इक्वेटर ये पास हो रही है, और यहाँ से ये आप जो देख रहे हो, ये वाला वो थोड़ा सा ऊपर से गई है, यहाँ से पास हो रही है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों की तीनों, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तीनों की तीनों पास हो रही हैं। तो आंसर वो इसी से पता लगता है। बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। देखो बेसिक चीज़ों से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये सारी फैक्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए कि इन्हीं फैक्चुअल चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ रहे हो? तो जब आप तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाते रहना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सके। और इंडिया का देखो, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया का देखो पूरे वर्ल्ड में जितना भी मतलब एरिया है, मतलब वर्ल्ड का जितना भी सरफेस एरिया है, तो इंडिया उसका केवल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया के पास है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड, तो इंडिया के पास इतना है 3.8। और अगर इसको ये उसमें है स्क्वायर किलोमीटर में, अगर इसको परसेंटेज में बदले हम, तो परसेंटेज में बोलेंगे कि इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड का जितना भी एरिया है उसका 2.4% एरिया है। अब देखो इसी को क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, अब पूछा गया है, ऐसे नहीं कि पूछ लेगा, पूछा गया है 2022 में। तो अब बताओ, ये सारी चीजें इसको भी इग्नोर करके चले जाओगे तो फिर कैसे होगा सिलेक्शन? नहीं होगा, बिल्कुल वो सिंपल सी बात है। और इंडिया का जो बाउंड्री है, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है? वो 15,000। मैंने बताया था कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो मतलब टोटल, जैसे इंडिया हो गया ये, तो इंडिया के चारों तरफ अगर आप देखो इस टाइप से ही है, तो पूरी अगर चारों तरफ चलोगे आप, जो भी इंडिया की बाउंड्री है उसके चारों तरफ ऐसे चलते जाओगे, तो इंडिया की जो टोटल बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर की है। लेकिन इतने वाले पोर्शन में पानी भरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम, ये जो पोर्शन में पानी भरा हुआ है इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन, और कोस्टल लाइन में ना यहाँ पर अंडमान आ गया और यहाँ पर मालदीव आ गया, तो इन सॉरी निकोबार आइलैंड आ गया, तो इनकी भी जो कोस्टल लाइन है उनको भी प्लस कर कर, तो ये बन जाती है हमारे पास 7,516 किलोमीटर। तो ये जो 7,516 किलोमीटर है, ये क्या है, ये केवल कोस्टल लाइन है, यहाँ जितने में पानी भरा हुआ कोस्ट से लगी हुई है। और ये जो लाइन है, ये जो टोटल डिस्टेंस है 15,200, ये टोटल है, इसके अंदर ये एरिया, जो है लाइन, ये भी प्लस है, जो कोस्टल लाइन है 7,516 किलोमीटर भी है, और ये भी प्लस है। तो ये टोटल इंडिया की जो है बाउंड्री है। अब ये जो बाउंड्री अलग अलग देशों के साथ शेयर हो रही है, तो हम देखेंगे इसके इसमें इसी में क्वेश्चन पूछा गया था किसकी देशों के साथ में ये इंडिया। और इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो लैटिट्यूडनल का मतलब ये जो लाइन होती है अर्थ पर खींची जाती है, इनको लैटिट्यूड बोलते हैं। और ऐसे जो लाइन खींची जाती है ये होती है लॉन्गिट्यूड। तो जैसा यहाँ पर ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये जितनी भी लाइन है ये लैटिट्यूड है। तो ऐसी कोई लाइन होगी जो इंडिया के एक्सट्रीम नॉर्थ नॉर्थ से जा रही हो, ऐसी भी कोई लाइन होगी जो इंडिया के एक्सट्रीम साउथ से जा रही हो, तो उन्हीं लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी ये जो लाइन देखते हो ये लॉन्गिट्यूड लाइन होती है। तो लॉन्गिट्यूड लाइन ऐसी लाइन होती है, तो इंडिया के किसी न किसी पॉइंट से जो एक्सट्रीम वेस्ट वाला पार्ट है और एक्सट्रीम ईस्ट वाला पार्ट है, इससे जा रही होगी, तो इन्हीं को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। अभी कौन कौन से पॉइंट से जा रही है इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ना ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, यहाँ पर एक लैटिट्यूड लाइन ऐसे जा रही है, और ये कितने डिग्री की है ये पता होना चाहिए। दिस इज द 37 डिग्री 6 मिनट, और इसके साथ में आप क्या लगाओगे? इसके साथ में आप लगाओगे नॉर्थ, समझ गए?
और यहाँ पर एक लाइन, और हाँ इसका ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये इंदिरा, यहाँ पर इंदिरा कोल है। इंदिरा का मतलब इंडिया का यहाँ पर सबसे नॉर्थ वाला पार्ट इंदिरा कोल, इंदिरा कोल इसको पढ़ा जाता है। मैंने आगे सब मैप में दे रखा है ये, यहाँ पर बस मैं बेसिक सा बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद में नीचे यहाँ पर एक इंडिया का सबसे जो मेन लैंड है इसको बोलेंगे, ये इंडिया का मेन लैंड है, और इंडिया की जो टेरिटरी है वो यहाँ तक फैली हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हो नीचे ये निकोबार है, नीचे जहाँ मेरा पेन चल रहा है सबसे कॉर्नर में, यहाँ पर तो यहाँ पर जो है इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पर इंदिरा पॉइंट अभी मैं आपको दिखाऊंगा कमिंग स्लाइड के अंदर। तो अब ये एक क्वेश्चन आता है कि भाई इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट सदर्न पॉइंट ये है या ये है, दोनों है। क्वेश्चन के अंदर क्या आ रहा है, अगर दोनों दे रखे हैं तो फिर आप इंदिरा पॉइंट लगाने, ये जो पॉइंट है ये कन्याकुमारी वाला पॉइंट है, ठीक है। अब ये वाला इंडिया का जो बेस्ट पॉइंट है, ये सबसे मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट जो है वो कौन सा है, ये। और यहाँ से कौन सी लॉन्गिट्यूड पास हो रही है, ये 68 डिग्री 7 मिनट ये पास हो रही है, और इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, ईस्ट। अब यहाँ से इंडिया का जो एक जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो ये है, जिससे कि हमारी जो है ये 97 डिग्री 25 मिनट की इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, ईस्ट है। इतने लॉन्गिट्यूड की लाइन जो है पास हो रही है, ये अरुणाचल प्रदेश में है ये जगह, ठीक है। तो हम ये सारी चीजें देखते हैं। देखो ये जो है जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, अगर आपने ये मिस कर दिया तो फिर तो देखो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल मतलब, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल का मतलब अगर आप ऐसे देखो तो इंडिया 30 डिग्री तक फैला हुआ है, और ऐसे देखो तब भी इंडिया 30 डिग्री तक फैला हुआ है। तो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इंडिया का 30 डिग्री है। और देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुजरात है, और ये क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पर सन 2 घंटे पहले उगता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर सनराइज 5 बजे हो रहा है, मैं ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, चलो 6 बजे ले लो, किसी टाइम भी ले लो, 5 बजे ले लो, 5 बजे अच्छा है, 5 बजे उग रहा है, मतलब वो टाइम बदलता रहता है कौन सा सीजन चल रहा है। तो यहाँ पर 2 घंटे लेट होगा, 7 बजे उगेगा, तो आप समझ रहे हो। तो 2 घंटे का टाइम लगेगा, इसलिए इंडिया ने अपना जो स्टैंडर्ड टाइम है वो इस वाली लाइन से मेंटेन किया है। ये इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन है। अब ये कितने डिग्री की है ये पता होना चाहिए, कहाँ से पास हो रही है, उत्तर प्रदेश से पास हो रही है, यहाँ ये मिर्जापुर से, ठीक है। तो कितने डिग्री की लाइन है ये, 82 डिग्री 30 मिनट। और ये जो है, ये जो लाइन है इसके साथ में हम ये क्या है, ये एक लॉन्गिट्यूड है, इसके साथ में हम लगाएंगे ईस्ट, ठीक है। तो ये वाले जो पॉइंट है, देखो यही पॉइंट पूछे जाते हैं बार बार, मतलब बार बार तो नहीं पूछ सकते, ज्यादा बार तो पेपर नहीं हुआ, लेकिन हाँ इस बार सेट तो काफी सारे खुलेंगे, क्योंकि लंबा चलेगा, कंप्यूटर बेस्ड पूरी तरह से होने वाला एग्जाम, तो लंबा चलेगा, तो पेपर ज्यादा ही खुलेंगे। ये मैंने यहाँ पर दे रखा है। और तो इधर का जो पॉइंट था मैं आपको बता देता हूँ, ये मैप में दिखाता हूँ यहाँ पर, ये वाला। तो इंडिया का सबसे ये वाला जो पॉइंट है इसको इंदिरा कोल पॉइंट बोलते हैं। अब ये ईस्ट वेस्ट है उसको भूल जाओ अभी, यहाँ पर ये बस समझो कि ये सबसे इधर का वाला पॉइंट है, जिससे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ से जो लैटिट्यूड पास हो रही है 37 डिग्री 6 मिनट वाली लैटिट्यूड यहाँ से पास हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर भी है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है भाई, जो पोलो, जो हमारे साउथ पोल और नॉर्थ पोल है उनके बाद सबसे बड़ा ग्लेशियर यहीं पर मिलता है, सियाचिन ग्लेशियर। इंडियन फोर्सेस वहाँ पर डिप्लॉय है। इंडिया का जो है मोस्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा है, तो डरने वाली सी कोई बात नहीं। इंडिया जो है मतलब वहाँ के हमारे इंडियन सोल्जर जो है वहाँ पर जो है प्रोटेक्ट करते हैं भारतीयों को, मतलब जो हमारे इंडियन टेरिटरी है उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो यहाँ पर ये, और ये क्या है, ये इधर जो देखो ये वाला जो ना पूरा पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये पहले इंडिया का था, लेकिन जब इंडिया आज़ाद हुआ तो चाइना पाकिस्तान ने ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो पाकिस्तान ने ना इलीगली इसको कब्जा कर लिया इस पर, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल तो पाकिस्तान का कब्जा इस वाले पोर्शन पर, और इस वाले पोर्शन पर ये इंडिया का है, इंडिया का ही है हुआ। और यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है जो कि इंडिया का कब्जा है इस पर। और ये अक्साई चीन जो है, ये अक्साई चीन है ये वाला पार्ट। ये चाइना ना 1962 के वॉर हुआ था इंडिया और चाइना में, तो इंडिया से मतलब चाइना ने इस बार छीन लिया था। तो अभी तो इस पर जो है चाइना का कब्जा है इस वाले पोर्शन, तो इसको अक्साई चीन बोलते हैं। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट, इतना पढ़ लो बस हो गया। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी हैं, ये अगर आप सोच रहे हो यहाँ पर कुछ भी, मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से दे रखी है कि जिससे आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाए। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगा आपको कि आपको वो पॉइंट याद करके जाना चाहिए। यहाँ पर ना इधर वाले पोर्शन पर, यहाँ ये जो वाला यहाँ पर ना एक पास है, यहाँ पर यहाँ इधर यहाँ पर काराकोरम पास। तो ये क्या है, इधर चाइना है, चाइना या तिब्बत, और ये क्या है, लद्दाख है, इंडिया का पार्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि देखो पूछे गए हैं क्वेश्चन, पूछा नहीं जा सकता, पूछे गए हैं कि ये जो कराकोरम पास है ये किस किस को कनेक्ट करने का काम करता है, क्या इंडिया पाकिस्तान म्यांमार इंडिया, ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये तिब्बत और इंडिया को कनेक्ट करने का काम करता है। देखो पासेस होते क्या है, जैसे माउंटेन रीजन में गए
तो ये पतले से गलियारे होते हैं, तो वहां से लोग अपना बिजनेस करते थे पहले एंशियंट टाइम, अभी भी करते हैं। तो इन्हीं को पासेस बोला जाता है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम, देखो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर मैंने यहाँ पर दे रखा है, नाम मतलब थोड़ा सा नाम इनका कानों में लगा होना चाहिए। अब बात करते हैं इंडिया का जो सदर्न पॉइंट है, ये वाला सबसे नीचे वाला पॉइंट। इंडिया के सदर्न दो पॉइंट है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। तो देखो ये जो है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये मेन लैंड का सदर्न पॉइंट है। ये कन्याकुमारी, तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट में, मतलब तमिलनाडु में इसकी लोकेशन है यहाँ पर कन्याकुमारी। तो तभी बोलते हैं कन्याकुमारी से लेकर ये कश्मीर तक, तो वो ये कन्याकुमारी यहीं पर है। उसके बाद में ये जो है ना, ये अंडमान और निकोबार है। तो अंडमान और निकोबार की ये जो छोटी सी निकली हुई है ना, ये है इंदिरा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो पहले मतलब ये मैं आपको इसका मैप वो दिखाता हूँ। यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, देखो अब अगर आप देखोगे तो ऐसा टावर मिलता है, कोई नहीं रहता है यहाँ पर, आप जा सकते हो, घूम सकते हो। तो लेकिन पहले यहाँ पर कभी जंगल हुआ करता था, पेड़ पौधे थे। 2000 ना 2004 में यहाँ पर सुनामी आई। तो 2004 में सुनामी आने के बाद ये पूरा का पूरा जितना भी एरिया है ना, पानी में सबमर्ज हो गया। तो अब सुनामी आप देख रहे हो, पहले यहाँ कभी जंगल हुआ करता था ये कितना। तो अब ये पानी में पूरी तरह से सबमर्ज हो गया है ये वाला एरिया। तो इंदिरा का इंडिया का सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ये, बहुत अच्छी जगह, लोग जाते नहीं घूमने के लिए। देखो हमारे यहाँ पर क्या है ना, लोगों का शौक ऐसा है, लोगों ने अपने आप को बनावटी बना लिया है। मालदीव जाएंगे और कहीं जाएंगे, इंडिया के अंदर ऐसी जगह नहीं जाते। ये मालदीव से थोड़ी कम है। मालदीव जाओ, इंडिया के निकोबार और अंडमान आइलैंड पर जाओ, मालदीव पर जाओ, वो उसमें लक्षद्वीप पर जाओ, एक ही बात है। तो लेकिन वही है, वहां पर लोगों की सोच गलत है। अब बात ये कन्याकुमारी, तो इसका एक और नाम बोला जाता है कन्याकुमारी को, लैंड्स एंड ऑफ इंडिया। मतलब इसके बाद में इंडिया एंड हो रहा है, इंडिया का जो लैंड खत्म हो रहा है, तो उसी से बोला जाता है। कहाँ पर है? तमिलनाडु। बस थोड़ी थोड़ी चीजें, डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि भाई ब्रिटिशर के टाइम पे इसको क्या बोला जाता ना, ये कर सब करने की जरूरत नहीं है। अब आपसे पूछा जाएगा कि लैंड्स एंड ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, कन्याकुमारी को, बस सिंपल आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोकेशन है कन्याकुमारी की। ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु का जो एरिया हम देख रहे हो, ये वाला जहाँ पर ये ब्लू ब्लू लाइन से हो रहा है, ये तमिलनाडु है। और इधर केरला आ जाता है। तो आपको बस इतना डेट में उसमें जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा और मैग्नीफाई करके दिया, ये है कन्याकुमारी। बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर और मैप में मैंने अच्छे से दे दिया। अब इंडिया का जो सबसे ईस्टर्न पॉइंट है ना यहाँ से, तो यहाँ से एक लॉन्गिट्यूड पास हो रही है, उसको वो है उसका, और आपको थोड़ा पता हो तो अच्छा है, नहीं पता है चलो वेल एंड गुड। 97 डिग्री 25 पॉइंट ये लाइन यहाँ से पास हो रही है। अब देखो ये जो लाइन पास हो रही है, ये बस इतना याद करो कि इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है। देखो ये किब्यूतु है, किबूती, किबूथु, हाँ किबूथु, किबीथु। तो पता नहीं है, इसको जैसा भी प्रोनाउंस कराऊं, अरुणाचल प्रदेश में है यहाँ पर। बहुत अच्छी जगह है, सच बताऊं तो ये वाला पोर्शन ये स्वर्ग है हमारे हमारे इस पर। लेकिन हम इंडिया के लोगों ने ना कबाड़ कर रखा है ना, तो टूरिज्म में जाते हैं, यहाँ पर टूरिज्म फैलाते हैं। और ये जो रीजन है नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ पर मतलब खतरा होता है टूरिस्ट को जाने में, तो इसलिए वो नहीं जाते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए वो टूरिज्म अच्छे से डेवलप हो नहीं पा रहा है। तो ये वाला जो रीजन है इतने से अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। बहुत सुंदर जगह है ये, आप कभी जाना। ये इतना एरिया, ये मतलब सच बताऊं तो हमारे, देखो अगर बताऊं मैं सच बताऊं तो ये वाला पोर्शन जहाँ मेरा पेन चल रहा है, जो हमारे इंडिया के अंदर रहने लायक जगह, ये वाले पोर्शन, ये ये सारे पोर्शन, और ये यहाँ पर ये वाला, ये सब रहने वाले। ये कोई दिल्ली विल्ली शहर कोई रहने वाला थोड़ी है। ये बिहार भी बहुत अच्छी जगह है, ये वाला तराई रीजन। लेकिन वो उल्टा हो गया, यहाँ पर इसमें जाकर सब, यहाँ पर दिल्ली विल्ली जैसे लोग उसमें बस गए लोग, यहाँ पर कबाड़ खाना बजा दिया इसका। यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि यही तो जगह है रहने वाली इंसान के फलने फूलने के लिए। टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता, पानी के साधन है, सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन नहीं जाते। प्रॉब्लम उल्टा कर दिया है सब कुछ, इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो ये यहाँ पर वो दे रखा है। इस मैप को थोड़ा ध्यान रखना, ये म्यांमार है यहाँ पर। ठीक है, तो म्यांमार कितने हमारे जो स्टेट है, इंडियन स्टेट है, उनके साथ में लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है। ये मैं इंटरनेशनल बॉर्डर में आपको बताऊंगा। तो एक तो अरुणाचल प्रदेश के साथ में शेयर करता है नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, और यहाँ ये जो ये पोर्शन देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन जो है ये वाला, ये उसका है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला बांग्लादेश का है। ठीक है, तो बांग्लादेश की बाउंड्री भी आपको याद करनी पड़ेगी कि भाई बांग्लादेश किन किन स्टेट के साथ हमारी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो मैप आप देखते जाओ, मैप से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बात करते हैं इंडिया के, देखो एक और चीज पॉइंट रख लेना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ये मैं उसमें बताऊंगा आपको, बॉर्डर वाला जब पढ़ाऊंगा। अब बात करते हैं हम इंडिया का जो है वेस्टर्न पॉइंट। तो वेस्टर्न पॉइंट जो गुहार मोती है, दिखा ये कहाँ पर, ये वाला जो रीजन है ना, कच्छ रीजन है गुजरात का। तो यहाँ पर ये एक विलेज है। ठीक है,
तो यहाँ से कौन से 37 डिग्री 37 डिग्री और 6 मिनट की एक लाइन पास हो रही है यहाँ से, लॉन्ग जो है लॉन्गिट्यूड है। तो याद रहे तो ठीक है, बस याद रहनी चाहिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, देखो मैं बताता हूँ, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है ना, ये इससे मेजर करते हैं। आपकी घड़ी में 12 बज रहे हैं, 13 बज रहे हैं, मतलब 13 तो नहीं बजेंगे, 12 ही बजेंगे। और तो 1 2 3 4 वो इसी से मेजर किया जाता है, समझ गए। तो ये कहाँ से पास हो रही है, थोड़ा स्टेट के बारे में पास कर लेना भैया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उत्तर प्रदेश से पास हो रही है, मध्य प्रदेश से, और इधर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, 5 स्टेट से पास हो रही है। नाम आपको पता होने चाहिए कौन कौन से स्टेट से पास हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितने डिग्री की लैटिट्यूड है, कहाँ से, मिर्जापुर से पास हो रही है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश से भैया मिर्जापुर से, या नाम तो याद रहेगा, इतना फेमस नाम है मिर्जापुर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये एक थोड़ा सा मैप मैंने दिया था, कुछ समझ सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज स्किप कर सकते हो इस चीज़ को। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ है जो मैं बता देता हूँ, मैंने रख दी थी कि आप थोड़ा समझो, कभी कभी दे देता है वो। देखो ग्रीन बीच ना यहाँ से पास हो रही है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो ये जो, अगर आप इसके इधर जाओगे तो ये ईस्ट होता है, वही वाली पीछे वाला जो मैं आपको बता रहा था, और ये वेस्ट होता है। तो जब आप इधर जाते हो तो इधर टाइम को प्लस करते हैं। टाइम को प्लस करने का मतलब, यहाँ जो भी टाइम हो रहा है उसके अंदर आप प्लस कर दोगे तो इधर का टाइम निकल जाएगा। जैसे अगर मान लो इंडिया का टाइम निकालना है, तो इंडिया से जो 82 डिग्री, और जो 82 डिग्री एंड 30 मिनट की ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड पास हो रही है, तो ये जो ग्रीन बीच लाइन है ये वाली, इसके यहाँ, इसके और इसके बीच में कितने टाइम घंटे का डिफरेंस है, 5.5 घंटे का डिफरेंस है। मतलब अगर यहाँ पर मान लो कुछ 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया की घड़ी, इंडिया के जो लोगों की घड़ी होगी उसमें 12 बजने में आप 5.5 घंटे प्लस कर दो, तो इंडिया के लोगों की घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा ये पता लग जाएगा। ठीक है, तो इंडिया की जो ये जो हमारी स्टैंडर्ड टाइम है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी घड़ी में ये बज रहा है वो बज रहा है, वो इससे कंपैरिजन की जाती है उसकी, ठीक है। और वो 5.5 घंटे आगे ही रहती है हमेशा। तो ये ऐसा एक मैंने यहाँ पर दे दिया, बस ये याद रखना, 5.5 घंटे याद रहती है। अब बॉर्डर देख लेते हैं, इंडिया के किन किन कंट्रियों के साथ में बॉर्डर है। देखो सबसे ज्यादा जो लंबा बॉर्डर है वो बांग्लादेश के है, बांग्लादेश से सबसे ज्यादा 4,96 किलोमीटर का बॉर्डर है जो इंडिया शेयर करता है। और उसके बाद में आता है यहाँ पर चाइना। तो ये वाली जो पिंक कलर की आप लाइन देख रहे हो ना, ये वाली लाइन, ये वाली, ये है मैकमोहन लाइन, ठीक है, ये वाली। तो ये मैकमोहन लाइन, इधर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ऊपर आ गया, चाइना। तो चाइना, और ये जो यहाँ से लाइन स्टार्ट हो जाती है, ये जो लाइन है ये भी, ये वो है, क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर नेपाल आ गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ये वाली लाइन। तो ये एल ओ सी, ये एल ए सी है, एल ए सी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एल ए सी, इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। तो ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि मैकमोहन लाइन किस किस के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान नहीं, इंडिया और चीन के बीच में। और ये भी पूछा जा सकता है किस किस के, जैसे चाइना हो गया इधर, मैंने इंडिया को लिख दिया, चाइना ये हो गया, और इंडिया के बीच में, इंडिया का कौन सा स्टेट है ये, अरुणाचल प्रदेश। तो ये बात याद होनी चाहिए आपको। एल ए सी, ये किस किस के बीच में, देखो इंडिया के बीच में और चाइना के बीच में। और ये जो लाइन आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये वाली, ये रेड क्लिप लाइन है, ये जो बॉर्डर है ना, ये रेड क्लिप लाइन है। जब, क्योंकि जब पाकिस्तान, देखो शुरू में क्या था, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो दो पाकिस्तान बने, एक तो ये वाला पाकिस्तान में, एक मैप दिखाता हूँ आपको आगे, शायद आगे आएगा वो मैप, फिर भी बता देता हूँ। तो जब हमारा देश 1947 में जब आज़ाद हुआ, तो एक तो ये वाला पाकिस्तान बना, इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। और एक पाकिस्तान ये बना था, इसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे रीजन थे उसकी वजह से, मतलब 1971 के अंदर ना यहाँ पर वॉर हुई। तो हमारी उस टाइम की इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इंटरफेरेंस किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, अ, होता ये था कि जो इधर वाले लोग थे ये उर्दू बोलते हैं, और ये जो लोग हैं इधर ये बोलते थे बंगाली। तो ये जो उर्दू मतलब जो पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान, वो जबरदस्ती चाहता था कि ये लोग उर्दू बोले, क्योंकि मुस्लिम तो है ही यहाँ के, कि भाई ये मुस्लिम जो है उर्दू बोले, लेकिन ये तो मुस्लिम बंगाली बोलते हैं, तो जबरदस्ती वो सब लैंग्वेज थोपना चाहते थे। उसकी वजह से यहाँ पर, मतलब आप बोल सकते हो बहुत डिस्टरबेंस हो गया था। तो इंडिया के माइग्रेशन की प्रॉब्लम आ गई थी इंडिया के अंदर, अलग अलग लोग यहाँ से निकल कर जो है आ रहे थे। तो फिर उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इंटरफेरेंस किया। फिर यहाँ से जो बांग्लादेश के अंदर जो पाकिस्तान की आर्मी थी, क्योंकि ये पाकिस्तान ही था, तो पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश को आज़ाद किया, तो उसको जो 1971 में। और आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के, यूसुफ खान, क्या नाम उनका, वो उस दिन को भूल गए कि इंडिया ने क्या करवाया था उन लोगों के साथ में, ठीक है, कि कितनी आज़ादी दिलवाई, वरना तो आज भी ये पाकिस्तान के नीचे कुचले जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये करा। अब देखते हैं आगे आगे बॉर्डर, सबसे ज्यादा बड़ा लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के बाद फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, और सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान के साथ में ना यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है ये, ठीक है, डूरंड लाइन बोलते हैं इसको, ऐसे लगी हुई है, ऐसे ऐसे जा रही है वो।
ढूंढ लाइन, अभी आगे देखेंगे हम इसको। इसको चलो आगे देखेंगे, इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, वरना तो फिर। और इधर ये नेपाल है। नेपाल यहाँ नहीं है, ये तो भूटान है, यहाँ पर है नेपाल। अभी देखते हैं अगर मैप में। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी मैंने बांग्लादेश के बारे में, वो बांग्लादेश किन किन हमारे स्टेट के साथ में जो है बाउंड्री शेयर करता है पता होना चाहिए। देखो भाई, इससे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं यहाँ से। तो अगर आप देखो ना, ये वेस्ट बंगाल है, ये वाला पोर्शन, तो वेस्ट बंगाल के साथ में लैंड जो बाउंड्री शेयर कर रहा है ये बांग्लादेश। और किस किस के, ये देखो यहाँ पर आसाम हो गया, ये मेघालय हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला भी उसका, ये बांग्लादेश का। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया हमारे यहाँ पर मिजोरम, और ये वाला जो स्टेट है ये हो गया त्रिपुरा। तो मैंने आगे मैप दिया है, उसमें अच्छे से डिफाइन है, तो आपको पता होना चाहिए भाई किन 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 स्टेट के साथ में ये। फिर चाइना के बारे में बात करते हैं। तो चाइना, देखो चाइना की दो इंटरनेशनल लाइन है। एक तो ये है डिस्प्यूटेड है, अलग उसका एक रीजन है। चाइना चाहता है कि ये हमारा जो अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश है, इसको हड़पनामा कर ले, इसको कब्जा ले ले। ठीक है, लेकिन ये तो इंडिया का पार्ट है। तो यहाँ पर एक लाइन है मैकमोहन लाइन, तो चाइना उसको मानता नहीं है। तो अगर ये पूछा जाए कि मैकमोहन लाइन किन किन के बीच में, ये मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पर एल ए सी है, एल ओ सी नहीं है भैया, मैं कहीं आपको बता देता हूँ। जो एल ओ सी है ना, वो यहाँ पर है, यहाँ। ठीक है, ये है एल ओ सी। एल ओ सी ये क्या है, एल ए सी। एल ए सी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। अभी देखेंगे आगे हम बॉर्डर पर, तो आपसे पूछा जा सकता है किस किस के बीच में है ये। तो भैया यहाँ पे भी झगड़े रहते हैं दुनिया भर की। ये चाइना ने जो है कब्जा लिया था 1962 वॉर में, इंडिया के साथ में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। ठीक है, ये मैंने फिर से मैप दे दिया। अब देखो पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई पाकिस्तान, तो जैसे मैंने कहा जब हमारा देश आज़ाद हुआ था दो थे पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, ये वेस्ट पाकिस्तान। तो आज जो आज जो बांग्लादेश देखते हो, उस टाइम उसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। तो हमने ये तो इसके लैंड बाउंड्री देखी किस किस के साथ में शेयर है। बात करते हैं अब जा ये पाकिस्तान। तो पाकिस्तान किसके साथ में शेयर करता है, इधर ये वाला पाकिस्तान। एक तो हमारा इधर गुजरात हो गया, यहाँ पर गुजरात है, फिर उसके ऊपर आ जाएगा राजस्थान, और यहाँ पर आ जाएगा पंजाब। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या आता है, जम्मू कश्मीर आ गया ये वाला, और फिर ये लद्दाख रीजन। तो इतने इतने स्टेट के साथ, यूनियन टेरिटरी के साथ में पाकिस्तान का हमारा और बॉर्डर बना हुआ है। तो ये है ये एल ओ सी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जब वॉर हुआ था तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जब ये पाकिस्तान ने पूरा एरिया कब्जा कर लिया है, तो इंडियन फोर्सेस ने अपनी जो फोर्सेस है उसको भेजी। तो पाकिस्तान ने ये वाला एरिया इलीगली कैप्चर करके रखा हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो इंडिया कोशिश करेगा इसको लेने की, लेगा ही, कोशिश क्या करेगा, क्योंकि और ये इतने वाले पोर्शन पे इंडिया का अधिकार है, और इतने वाले पे तो जो है वो चाइना ने छीन रखा है इंडिया से। तो इंडिया की जो टेरिटरी है वो बहुत सारी कब्जा कर रखी है, और चाइना ने और कुछ पाकिस्तान ने। अब नेपाल के बारे में, तो ये जो है नेपाल है, यहाँ पर नेपाल किन किन स्टेट के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, उत्तराखंड एरिया, उत्तर प्रदेश एरिया, और बिहार एरिया, और यहाँ पर सिक्किम है, और ये वाला छोटा सा पोर्शन वेस्ट बंगाल का। तो याद, ये वाली चीजें याद रखना भैया। देखो पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि पूछे जाते हैं, ये तो पता नहीं कौन सा पूछ, लेकिन पूछे जाते हैं। नेपाल और इंडिया का तो बेटी रोटी का नाता है, मतलब यहाँ की बेटी यहाँ की रोटी, ऐसे ही होता है। तो यहाँ इंडिया इंडिया नेपाल एक ही बात है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर काठमांडू डाल रखा है, इनकी कैपिटल काठमांडू, याद रखना थोड़ा सा। देखो एक चीज क्वेश्चन पूछा था उसने, क्या पूछा था, यहाँ पर देखो, ये बताओ इंडिया का कौन सा पड़ोसी जो सबसे बड़ा है। अरे भैया ये रहा, चाइना। बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसने मैप देखा है तो। अब वैसे ही कोई वैसी हवाबाजी में बात करने लगे, देखो हवाबाजी में बात नहीं होती है, ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। कोई ऐसा नहीं कि आपका 12th का एग्जाम बस एक रात दो रात पढ़ लिया, देख लिया, और बस कीवर्ड लिखा है तो आंसर मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अब बात करते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार के बारे में मैं वैसे पीछे बता चुका हूँ, फिर भी इसका बॉर्डर बता देता हूँ किन किन। देखो ये म्यांमार है, ये इधर वाला। ठीक है, ये वाला जो है ना म्यांमार है, इसको पहले बर्मा बोला जाता था। तो इसका ना ये बॉर्डर लगा हुआ है, ये बॉर्डर इंडिया और म्यांमार के बीच में। तो कौन कौन सी स्टेट से लगा हुआ है, ये उधर अरुणाचल हो गया, इधर ये नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। तो इनके साथ में बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार। तो इन कंट्रियों के नाम, इनके स्टेट के नाम याद रखना कि भाई ये किन किन स्टेट के साथ में हमारा बॉर्डर शेयर करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है, मैं पूछा नहीं जाता, पूछा गया है। और देखो ये इधर इंडिया आ गया, और ये जो लाइन आप देख रहे हो ये अफगानिस्तान आ गया। तो ये जो रेड कलर की लाइन है दैट इज द डूरन लाइन। डूरन लाइन जो भी कुछ आप पढ़ो इसको, तो छोटा सा पोर्शन 106 किलोमीटर का पोर्शन इंडिया शेयर करता है। लेकिन ये इंडिया, क्योंकि ये पूरा पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन जो आप देख रहे हो ना, ये पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हो। तो इंडिया के पास एक्चुअल में नहीं है ये वाला पोर्शन, ये पाकिस्तान के पास में। लेकिन इंडिया के मैप में दिखाते हैं ये भारत की टेरिटरी है। तो अगर मान लो ये किसी भी वजह से, मतलब किसी की वजह से इंडिया ले गई, ये वाला पोर्शन इंडिया के पास आ जाता है, तो फिर हमको क्या है, ये सेंट्रल एशियन जो कंट्री है ना, ये वाली, तो ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये यहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। तो हमको अगर कोई भी माल बेचना है,
तो ये सीधा। और देखो अभी आपने देखा होगा कि तो शायद मैं पढ़ रहा था कि यूरेनियम के पता नहीं किसके बहुत बड़े रिजर्व मिले यहाँ पर, तुर्कमेनिस्तान पता नहीं कौन सी कंट्री को मिले हैं। तो आप सोच रहे हो ना, यहाँ के इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी देखकर इनसे इनके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके अपनी जो इकोनॉमी आगे बढ़ा सकता है और इनको भी फायदा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो लेकिन प्रॉब्लम है भैया ये, अब इंडिया को अब कोई ट्रेड करना होता है, देखो ऐसा घूम कर जाना पड़ता है, ऐसा अरेबन सी ऐसा जा रही है, ऐसे जाते हैं, आप समझ रहे हो ना? मतलब छोटा सा काम इतने टाइम में करना पड़ता है, तो ये समस्या है। तो ड्यूरंड लाइन याद करना है, कभी कभी पूछा जाता है ड्यूरंड लाइन किस चीज़ के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच, पाकिस्तान के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में, तो छोटा सा पोर्शन इंडिया के साथ भी शेयर हो रहा है इस ड्यूरंड लाइन वाला। ठीक है, शॉर्टेस्ट वो है। अब इंडिया का एक थोड़े से दो ऐसे पड़ोसी देश हैं हमारे, जिनके साथ में इंडिया की एक्चुअल बाउंड्री नहीं लगती है, लेकिन पानी वाटर बॉडी से अलग है। जैसे कि यहाँ पर ये देखो, ये श्रीलंका हो गया, तो श्रीलंका को दो वाटर बॉडी, एक तो गल्फ ऑफ मन्नार और एक पाक स्टेट, ये दोनों अलग करते हैं। तो इन्हीं की वजह से ये हमारे पड़ोसी देश है। एक और चीज़ याद कर लेना, मैंने कभी मैं भूल गया था वहाँ पर बताना, यहाँ पर कन्याकुमारी है यहाँ पर। तो ये क्या है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये बे ऑफ बंगाल, ये वाला बे ऑफ बंगाल ओशन, ये अरेबियन सी है, ये अरेबियन सी। और ये वाला जो पानी है ये इंडियन ओशन है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था कि ऐसा पॉइंट बताओ इंडिया के मेन मेन लैंड पर जहां पर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन मिलते हो। तो एक ऐसा पॉइंट है कन्याकुमारी। समझ लो, ऐसे क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है वो। तो यहाँ पर इंडिया का जो लास्ट पॉइंट है, ये वाला, इस वाले पॉइंट पर धनुषकोडी है। और ये वो है जिसको हम राम सेतु ब्रिज के नाम से जानते हैं, ये उसको इंग्लिश में एडम ब्रिज बोलते हैं, एडम ब्रिज नाम से रखा गया है। और ये मैप दिया है मैंने, जैसा आप देखो चेक करते रहना भाई। देखो यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा था, तो छत्तीसगढ़ के साथ में कौन बाउंड्री शेयर कर रहा है, उड़ीसा कर रहा है, छोटा सा ये आंध्र प्रदेश भी कर रहा है, यहाँ पर तेलंगाना कर रहा है, महाराष्ट्र कर रहा है, मध्य प्रदेश कर रहा है, उत्तर प्रदेश कर रहा है, ठीक है ये वाला, और झारखंड कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो पूछे गए हैं, तो आप इसको एक बार देख लेना भाई। मध्य प्रदेश के साथ में कौन कौन। तो भाई देखो, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन करा दूं मैं आपको, हो गया भला, नहीं, आपको करना पड़ेगा याद। और हाँ, इसमें एक और चीज़ थी जो मैं मुझको बताने वाली थी, बताना चाहिए था मुझको, बताऊंगा मतलब। ये जो आप यहाँ देख रहे हो ना, भूटान, भूटान, तो भूटान कौन कौन सी स्टेट के साथ, जो इंडियन स्टेट है हमारे, जैसा अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, और यहाँ पर आप देखोगे वेस्ट बंगाल हो गया और सिक्किम, इनके साथ में लैंड बाउंड्री शेयर करता है। तो आपसे जो क्वेश्चन वो पूछा गया था कि भाई भूटान किन किन स्टेट के साथ में लैंड बाउंड्री शेयर करता है हमारे इंडियन, तो उसमें से पता होना चाहिए आसाम के साथ शेयर करता है क्या। लेकिन अब मेघालय के साथ तो शेयर मत करा देना भैया, मेघालय देखो ये यहाँ पर है, और यहाँ ये पोर्शन वाला आसाम का है। तो मेघालय का तो कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो वो मेघालय का क्वेश्चन था, मेघालय लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है इसके साथ में, भूटान के साथ। ठीक है। ये नीचे की यहाँ पर जो है, नीचे मालदीव आ गया यहाँ पर, ये छोटा सा मालदीव, इतना छोटा देश है। मतलब इंडिया के लोग अगर एक मंथ तक 40 कर दें तो इतने बड़े आइलैंड बन जाएंगे, तब भी वो इंडिया को आंख दिखाता रहता है। तो मतलब पता नहीं क्यों आग दिखाता है। वैसे भी आने उसके दिन तो खराब ही चल रहे हैं, आपको जल्दी ओशन में डूबने वाला है। एक ये वाला पॉइंट याद कर लेना, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था एनसीईआरटी से, कि जो ये सुएज कैनाल है यहाँ पर सुएज कैनाल है, वो उसकी जो ओपनिंग है, ये काफी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है कब उसकी ओपनिंग हुई थी, मतलब कब ये खुला था। तो 1869 में इसको खोला गया था। पहले जब ये नहीं था तो सामान को या तो लैंड से ऐसे भेजा जाता था, बड़ा मुश्किल होता था भेजना, छोटा कम ही सामान ले जा सकते हो आप। अब क्या होता है, जब से ये खुल गया है तो उसकी वजह से अब सामान को सीधा ऐसे लिया जाता है। पहले अगर जब ये नहीं खुला था तो ऐसे ले जाते थे ऐसे। तो आप समझ रहे हो, यहाँ से अगर आपने मूली टमाटर भरा बेचने के लिए यूरोप में, तो यहाँ तक खाद बन जाएगा वो, कितना टाइम लगता था। तो ये मैंने यहाँ पर आपको सारी चीज़ें कोशिश की कि समझाने की। जीके मुझे नहीं लगता है कि भाई इससे बाहर आ जाएगा, पूरा कंप्लीट जीके ज्योग्राफी में मैंने जो भी बताया है वो इसी के अंदर से आएगा। और बस रिवाइज करते रहना है। और मैं आपको जितना भी मेरा ये पीपीटी या पीडीएफ वगैरह होता है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, तो आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, जो भी पीपीटी या फिर पीडीएफ होता है। तो ये लेक्चर हम अपना यहीं पर एंड करते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।